गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। और हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज। तो परसेंटेज हम लोग 5 पार्ट तक वीडियो आप लोग देख चुके होंगे, जो आपको सामने अपलोड किए गए हैं। और जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाकर देख लेंगे। और आज हम लोग छठा पार्ट डिस्कस करेंगे और छठे पार्ट को आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। तो इस पे हम लोग परसेंटेज के ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एरिया और वॉल्यूम पर बेस्ड प्रश्न बनते हैं। एरिया और वॉल्यूम पर बेस्ड प्रश्न बनते हैं। तो एरिया और वॉल्यूम पर कैसे कैसे क्वेश्चन आपके सामने आते हैं, तो वो सारे क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से हम लोग समझेंगे। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इसके सारे फार्मूला अगर ना पता हो तब भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको फार्मूला सारे याद होने चाहिए। चूंकि मेंसुरेशन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग याद कर लीजिए। और भले ही हम क्वेश्चन लगाते समय फार्मूलाज का इस्तेमाल ना करें, लेकिन आपको बेसिक लॉजिक तो पता हो जाएगा, हाँ ये कैसे हो रहा है। जैसे मान लीजिए एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, तो एरिया मतलब क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का जो बराबर होता है वो होता क्या है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई यानी एरिया क्षेत्रफल जो है वो दो बातों पर निर्भर करता है, लंबाई पर निर्भर करता है और दूसरी चौड़ाई पर निर्भर करता है। तो इस पर क्वेश्चन जो क्या बना कर देता है, तीन में से किसी दो की जानकारी दे देगा आपके सामने और तीसरे के बारे में आपसे पूछ लेगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को आज तक ऐसी जानकारी मिली हुई है कि ये चीज कांस्टेंट रहे। कांस्टेंट मतलब कि ना बदले, और इसमें से एक में परिवर्तन करके दूसरे में पूछ ले, या तो दोनों में परिवर्तन करके एरिया में परिवर्तन पूछ लेता है। लेकिन एग्जाम में जब ऐसे प्रश्न नहीं आए, इसमें परिवर्तन किया एरिया में, इन दोनों में से किसी एक में परिवर्तन कर दिया, और परसेंटेज में इन दोनों में परिवर्तन किया, और इसमें मान में दे दिया कि 3.5 31.5 कुछ मान दे दिया कि इसमें परिवर्तन। तो इस पर प्रश्न हम लोग देखेंगे कि हाँ ये कैसे कैसे बनते हैं और क्या क्या बेसिक लॉजिक है, इसको आपको समझना है। तो क्षेत्रफल में जैसे क्या होता है, और या तो आयतन। आयतन में क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे में ऊंचाई। इन पर आधारित आपके सामने प्रश्न आते हैं। तो आपको ये तो जो मैंने लिखा हुआ है ये होता है किसका, क्यूबाइड का होता है, यानी घनाभ का होता है। और ये क्षेत्रफल जो होता है ये आयत का है। तो आपके सामने वर्ग आ सकता है, वर्ग का पूछ सकता है क्षेत्रफल, वृत्त का पूछ सकता है, त्रिभुज का पूछ सकता है। तो इस पर आधारित प्रश्न आपको कैसे करना है, तो आपको इसके कुछ फार्मूला भी पता होने चाहिए और उसी के आधार पर हम लोग करेंगे। नहीं पता रहेगा तब भी आप निकाल लोगे, ये बातें नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे। आयतन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपके सामने अगर गोला है, गोले का आयतन, तो गोले का आयतन की अगर बात हो जाएगी, तो गोले का आयतन जो फार्मूला होता है एक्चुअली वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और गोले का अगर पृष्ठ की बात करेगा, तो गोले का जो पृष्ठ होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है। मान लीजिए मैंने लिख दिया बेलन, तो बेलन के बारे में आप जगह पूछ लिया, तो बेलन का अगर आयतन बात करेंगे तो होता है पाई आर स्क्वायर एच। अगर बेलन के में वक्र पृष्ठ एक होता है, एक संपूर्ण पृष्ठ होता है। वक्र पृष्ठ, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पता भी होना चाहिए वक्र पृष्ठ किस चीज का नाम है और संपूर्ण पृष्ठ क्या है। जब आपको मेंसुरेशन पढ़ाएंगे तो सारी बातें बताएंगे कि संपूर्ण पृष्ठ होता है क्या, ये भी आपको आना चाहिए। तो वक्र पृष्ठ जो होता है वो होता है 2 पाई आर एच, और ये होता है क्या आपका 2 पाई आर और एच प्लस आर, ऐसे कुछ होता है। तो वैसे इसके बाद जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया शंकु। शंकु जो होता है वो शंकु में क्या होता है, शंकु में भी आपके आयतन आते हैं, पृष्ठ आता है इसका, संपूर्ण पृष्ठ या वक्र पृष्ठ। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से देखेंगे तो आप कहोगे इसमें आर क्यूब है, यानी इसमें खाली त्रिज्या से मतलब है, ठीक है। तो आयतन जब पूछेगा तो त्रिज्या का क्यूब से होगा, त्रिज्या किस घातांक में परिवर्तित हो रही है। पृष्ठ में पूछेगा यानी क्षेत्रफल की बात हो रही है, पृष्ठ का मतलब तो 2 घात त्रिज्या का। लेकिन जब यही बात बेलन या शंकु में हो जाएगा, आयतन जब रहेगा तो त्रिज्या की घात 2 होगी और ऊंचाई की घात 1 रहेगी।
लेकिन जब पृष्ठ की बात कर देगा, इन दोनों की कंडीशनों की मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने, जब पृष्ठ की बात हो जाएगी तो आप देखेंगे त्रिज्या भी वन टाइम रहेगी और ऊंचाई भी वन टाइम रहेगी। इसमें कोई भी मतलब घात जो है एक के अलावा 2 या 3 नहीं होने वाली। तो ये बात थोड़ा आपसे ध्यान देना है आपको। और इस पर आधारित मैं आपके सामने पहले कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन दूंगा जो सारे स्टूडेंट लगा देंगे, फिर उसके बाद कुछ ऐसे भी प्रश्न आपके सामने रखूंगा जो इस समय आपके एग्जाम के लिए ट्रेंडिंग में है। चलिए देखते हैं। जैसे मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन रख दिया कि एक गोला है और गोले के रेडियस यानी त्रिज्या में दे दिया 10% का परिवर्तन दे दिया, वृद्धि दे दिया, और आपसे पूछ लिया कि इसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना होगा, आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो आप देखेंगे कि जो है कि आर जो है इसका, तो आप बताइए आर से आयतन निकालना हो तो आर क्यूब होता है। तो आर क्यूब में आप देखेंगे तो आर क्यूब मतलब 10 से क्या हो रहा है, त्रिज्या हो रही है आपकी 10 से 11 हो रहा है। ये आपकी रेडियस का परिवर्तन है। त्रिज्या क्या हो रही है 10 से 11 यानी बढ़ रही है। 10% का फ्रैक्शन मान होता है 1/10, बढ़ रही है 10 से 11। जब यही बात अगर आयतन की हो जाएगी तो मैंने आपको बताया था आयतन में क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। 10 का क्यूब कितना होता है 1000, और 11 क्यूब क्या हो जाता है 1331। कितना हो जाता है 1331। तो ये कितना ज्यादा है 331 है, किससे ज्यादा है 1000 से है। तो आप देख लेंगे 1000 का कितना परसेंट हो जाएगा, तो आप कहेंगे मैं 0000 काट दूंगा, आ जाए कितना 33.1%। 33.1%। जैसे आपके सामने और क्या क्वेश्चन दे सकते हैं, जैसे एरिया पर मैंने दे दिया कि कोई आयत है और दे दिया कि आयत के लेंथ में दे दिया, लंबाई में दे दिया कि लंबाई में 9.09% की वृद्धि हो गई, और एरिया में इसके कोई परिवर्तन। मान लीजिए इस वजह से एग्जाम में आपके आ गया कि 9.09% ये आयत है यानी रेक्टेंगल है, इसके लेंथ लंबाई में इतने परसेंट की इंक्रीज हो गई, और ये बताया जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, यानी एरिया उसका जो पहले था वो बाद में भी रहे। तो आप बताएंगे कि इसकी चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी करनी होगी ताकि इसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। तो आप बोलोगे कि एरिया बराबर होता है क्या, तो आप बोलोगे लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। यानी ये चीज का मान जो है एरिया जो यहाँ पर था वो यहाँ बाद में भी है, यानी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। 9.09% का मतलब होता है 1/11 बढ़ रहा है, यानी 11 से लंबाई हो जा रही है 12। तो आपको इस कंडीशन में क्या करना होता है, एरिया कुछ ना बदले, यानी इसका रिवर्स मान हो जाए, अगर चौड़ाई में परिवर्तन आ जाए तो आपको भी मान बराबर हो जाएगा, यानी ये 12:11 की रेशियो में हो जाए, तभी तो इसका एरिया जो क्या इसका आप गुणा करोगे तो बराबर आएगा। तो कभी भी अगर ऐसी कंडीशन आए आपके सामने एरिया को लेकर कि अगर उसका एरिया कांस्टेंट रहे, यानी एरिया उसका ना बदले, जब उसका एरिया ना बदले तो इसका मतलब क्या है कि अगर लंबाई में जो परिवर्तन हो रहा है जो रेशियो में, या चौड़ाई में जिस रेशियो में परिवर्तन हो रहा है, तो अगली से 11:12 था तो ये 12:11 में परिवर्तन होगा, यानी ये कितना कम होगा 1। तो ये 1 कम होगा तो यहाँ पर कितनी डिक्रीज होगी, तो आप बोलो 1/12। 1/12 का मतलब हो जाएगा 8.33% की कमी। 8.33% की कमी। जैसे मान लीजिए मैंने आपको इसी प्रकार से एक प्रश्न और दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज है, कोई ट्रायंगल है, और यह दिया गया कि ट्रायंगल के यानी त्रिभुज के एरिया में कोई परिवर्तन ना हो, यानी त्रिज्या एरिया जो है यानी क्षेत्रफल जो है वो अपरिवर्तित रहे, और दे दिया जाए कि इसके आधार को 11.11% इतने की कमी हो गई है। तो आप ये बता दीजिए कि इसको कमी हो गई है, तो आप बताइए इसकी ऊंचाई में कितनी वृद्धि करनी होगी, ताकि कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी ताकि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। तो बस वही बात, एरिया बराबर होता है क्या त्रिभुज का 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होता है। तो अब आप देखेंगे इसमें 1/2 से कोई मतलब नहीं है खास, परसेंटेज परिवर्तन हो। वैसे एरिया जब निकालना होगा तब मतलब होता है, लेकिन यहाँ पर परसेंटेज परिवर्तन की बात है, तो यहाँ पर ये 1/2 हर जगह कांस्टेंट रहेगा, यानी इसके ये हर जगह रहेगा। आप देखेंगे एरिया जो पहले था वो बाद में वही रहेगा। तो आप देखेंगे इसका जो आधार है इतने की कमी, इसका मतलब क्या होता है 1/9।
यानी इतने की कमी, यानी 9 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा एक, तो यानी 8 हो जाएगा। तो ये जानते हो आप, ऊंचाई इसकी रिवर्स हो जाएगी, 8 से 9 होगी। तो ये कितना बढ़ रही है, तो आप बोलोगे 1 बढ़ रही है, तो 1/8। तो 1/8 का मतलब क्या होता है, 12.5%। तो 12.5% की वृद्धि हो जाएगी। ऊंचाई में कितनी वृद्धि होगी, 12.5% की वृद्धि होगी। अब आपके सामने में जो ट्रेंड में चल रहा ऐसे क्वेश्चन हल करते हैं, तो आप लोग बहुत ध्यान से इसको देखेंगे और हल करेंगे कि किसी आयत के लंबाई में 7.14% की वृद्धि, और जबकि क्षेत्रफल में 4.1/6% की वृद्धि होती है। यदि चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि होती है तो प्रारंभिक चौड़ाई बताओ। तो आपको मैंने बताया था कि एरिया बराबर एक्चुअली में जो होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो मैं जो इस पैटर्न पर क्वेश्चन करता हूँ वो सबसे ऊपर जो लिखता हूँ रेशियो में, जो ऊपर रहता है वो प्रारंभिक रहता है और जो नीचे रहे वो अंतिम रहती है। तो आप देखेंगे एरिया में 4/1/6%। तो 4/1/6% के जो फ्रैक्शन मान होता है वो 1/24 होता है। तो यानी 1/24 है, इसका फ्रैक्शन मान जो होगा वो होगा कितना, 1/24। तो आप देखेंगे 24 से 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। आप कहेंगे लंबाई कितनी बढ़ रही है, 7.14। तो 7.14% का फ्रैक्शन मान होता है 1/14। यानी 14 से 1 बढ़ेगा तो आपको कितना आ जाएगा, 15 हो जाएगा। और आपकी जो ब्रीथ यानी चौड़ाई है ये हमको फ्रैक्शन के रूप में नहीं पता हुआ है, तो आप क्या करेंगे, मैंने ब्रीथ लिख दिया b1/b2 लिख दिया। अब इसको मैं थोड़ा आसान बना देता हूँ और हल करेंगे। तो 5 या 15, 50 25, 2 से काट दिया, इसको देखें काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 से काट दिया तो 12 आ गया। यहाँ पर बहुत ध्यान से अगर देखेंगे तो b1/b2 का अगर मैं रेशियो निकालूंगा तो 12 3 36/7 बचे 35। तो आप देखेंगे पहले b1 36 था, बाद में b2 35, ये इसका रेशियो आया। तो रेशियो में कितना कम हुआ, तो आप बोलोगे तो रेशियो में 1 कम हुआ है। और चौड़ाई, और एक्चुअली में चौड़ाई कितनी कम हुई है, 5 सेंटीमीटर। तो 1 का मान जो दिया गया वो 5 सेंटीमीटर है। तो सॉरी यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की कमी होनी चाहिए, सवाल में थोड़ा करेक्शन है, आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि आप पहले 36 है बाद में 35 हो गए, तो 5 सेंटीमीटर की कमी होती है, ऐसा है क्वेश्चन। तो आपसे पूछ रहा है प्रारंभिक, तो प्रारंभिक कितना है, 36। तो 36 का मान कितना हो जाएगा, तो 36 पंचे 180, 36 पंचे 180, तो 180 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी बेलन की त्रिज्या में 20% की वृद्धि और आयतन में 14.28% की कमी होती है। यदि प्रारंभिक ऊंचाई 210 सेंटीमीटर है तो बताओ ऊंचाई में कितने सेंटीमीटर की कमी होगी। तो बहुत ध्यान से आप इसको देखेंगे और इसको हल करेंगे। तो अब देखिए आप क्या कह रहा है, आपको मैंने बताया था बेलन में कि भाई जो वॉल्यूम होगा वो 2 बातों पर निर्भर करेगा, त्रिज्या और ऊंचाई पर। त्रिज्या जो होगी वो वर्ग पर होगी और ऊंचाई जो होगी वो सिंगल घात पर होगी। तो अब आप बहुत ध्यान से देखेंगे, तो इसका जो वॉल्यूम है वो 20%, ओ सॉरी वॉल्यूम यहाँ पर यह है, तो वॉल्यूम जो हो 14.28% की कमी, तो 14.28% का फ्रैक्शन मान जो होता है वो 1/7 होता है। तो 7 से कम हो जाएगा ये 6 हो जाएगा। अच्छा, रेडियस में क्या हो रहा है, 20% का फ्रैक्शन मान जो होता है वो 1/5 होता है। तो 5 से 1 बढ़ेगा तेरी, पहले रहेगा 5, बाद में होगा 6, ये घात 2 है तो 2 बार 5 से 6। अब आप बहुत ध्यान देखेंगे, हमको यहाँ पर ऊंचाई का रेशियो नहीं पता है, तो ऊंचाई में h1/h2 लिख दे रहा हूँ। अब आप ध्यान देंगे 6 से 6 कट जाएगा। अब आप बहुत ध्यान देंगे तो h1/h2 बराबर में करूँगा तो 6 सत्ते 42/50 25 हो जाएगा। अब आप देखेंगे तो प्रारंभिक ऊंचाई कितनी है, 42 सेंटीमीटर, 42 रेशियो में है, और बाद में कितना है तो कुछ कम हुआ है, तो कितना कम हुआ इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 42 में से 25 गया तो 17 होगा। तो अब आप देखेंगे इसमें गिवन क्या है, तो प्रारंभिक ऊंचाई 210 है, यानी 42 का मान जो है वो कितना है, 210 है। तो मैं इसको अगर काट दूंगा तो 42 का 5 टाइम जाएगा, तो 1 का मान कितना है, 5। तो 17 का मान कितना हो जाएगा, 17 25 50, तो कितना आ गया, 85 सेंटीमीटर। तो 85 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि शंकु के ऊंचाई में 11.11% की कमी जबकि आयतन में 12.5% की वृद्धि होती है।
यदि अंतिम त्रिज्या 6.3 सेंटीमीटर है तो प्रारंभिक त्रिज्या बताओ। तो मैंने आपको जो रेशियो में हल करने के लिए बताया था, आप उसी प्रकार से इसको हल करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएगा। चलिए देखते हैं। आपको मैंने बताया था वॉल्यूम जो होगा वो रेडियस के वर्ग और हाइट के सिंगल घात के प्रोपोर्शनल में होगा। तो अब चलते हैं, देखते हैं। आयतन में इसके क्या हो रहा है, 12.5% की वृद्धि। तो 12.5% का जो फ्रैक्शन मान होता है वो 1/8 होता है। तो 8 से कितना हो जाएगा आप बताओगे? 9 हो जाएगा। चलते हैं। R1/R2 जो होगा वो कितना होगा, तो मैंने इसे स्लाइड्स को लिख दिया, क्योंकि यही तो हमको इससे रेशियो हमको प्राप्त करना है। H1/H2 ऊंचाई 11.11% की कमी। तो 11.11% का जो फ्रैक्शन मान होता है वो 1/9 है, यानी 9/8 होगा। अब आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो R1/R2 होल स्क्वायर बराबर उधर जाएगा 8/9 का वर्ग होगा। अगर मैं देखूंगा बहुत ध्यान से आगे तो R1/R2 जो हो जाएगा वो आ जाएगा कितना, 8/9, यानी प्रारंभिक 8 की रेशियो में होगी और अंतिम वाली 9 की। तो 9 कहीं अंतिम दिया गया आपको 6.3 सेंटीमीटर, तो 9 से काट देंगे, 9 सत्ते 63, यानी 0.7। 1 का मान है 0.7, तो 8 का मान है कितना, 8 सत्ते 56, तो 5.6 सेंटीमीटर। 5.6 सेंटीमीटर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसी बेलन के आयतन में 8.1/3% की कमी, जबकि त्रिज्या में 10% की वृद्धि होती है। यदि ऊंचाई में 1.6 सेमी की वृद्धि हुई है तो ऊंचाई, अंतिम ऊंचाई बताओ। तो चलते हैं, देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो वॉल्यूम होगा वो दो बातों पर डिपेंड करेगा, रेडियस का वर्ग और ऊंचाई पर। बेलन और शंकु रहेगा तो और जो बातें होंगी वो तो मैंने आपको बताई थी। तो अब चलते हैं, देखते हैं बहुत आराम से कि आयतन 8.1/3% की कमी। तो 8.1/3% का जो फ्रैक्शन मान होता है वो कितना होता है, 1/12। तो 12 से 1 कम हो गया तो कितना आ गया, 11 हो गया। चलते हैं आगे। रेडियस क्या हो रहा है, तो भाई रेडियस आप देखेंगे, यानी त्रिज्या जो है 10% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। 10% मतलब 1/10, तो 10 से कितना हो जाएगा, 11, और वर्ग 2 बार 10 से 11। तो H1/H2 हम इसका रेशियो निकालेंगे, 11 से 11 कट जाएंगे, 2 4 से काटेंगे तो ये 3 होगा, 4 इसको काटेंगे तो 5 बचेगा, यानी H1/H2 का जो रेशियो आने वाला है वो आने वाला कितना, 11 तो यही आता है 33/95। तो कितना कम हुआ है, तो आप घटाकर देखेंगे तो 8 कम हुआ है। 8 का मान ये दिया गया, ऊंचाई में कितनी यहाँ पर कमी है, वृद्धि लिखना है, कमी है। तो कमी कितनी है, 8, तो 8 का मान कितना है, 1.6 सेंटीमीटर है। तो काट दिए, 8 से दूना 16, तो 1 का मान कितना आ गया, 0.2 आ गया। 1 का मान कितना है, 0.2। तो अंतिम पूछा तो 25 का मान कितना हो जाए, 25 दूना 50, 50 का मतलब 5 सेंटीमीटर, 5.0 सेंटीमीटर। अगर आपको लगता है कि हाँ ऐसी वीडियोज आपके लिए हेल्पफुल है, आपके एग्जाम के लिए आपको इसकी आवश्यकता है, तो आप मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए, और आपकी इससे रिलेटेड मैं जितने भी सारे वीडियोज अपलोड करूँगा आपको बराबर मिलती रहेंगी। और मैं हमेशा पढ़ाने का कोशिश करूँगा आपके सामने, ताकि आप लोगों को एग्जाम में ऐसी ट्रिक मैं बताऊँ ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो। चलते हैं, ठीक है, धन्यवाद।